नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आइडियाज़ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और जैसा कि कल हमने बताया था आप लोग को कि सेसफल वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। सेसफल वाले प्रश्न में जितना भी तरह का क्वेश्चन होगा वो हम सारा लेकर के आएंगे। पहले जो भी बताया था वो एलसीएम आधारित था। अब जो आपको बताने वाले हैं इसमें आपका लगभग डाउट क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ वाले भी प्रश्न कैसे बनते हैं, समान शेष वाले कैसे बनते हैं, अगर शेष आगे हो पीछे हो बराबर ना हो तो कैसे बनते हैं। उसके बाद हम प्रश्न लेकर के आएंगे कि सबसे छोटी सबसे बड़ी वाले प्रश्न बनते कैसे हैं। ठीक है, हमें 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या वाले प्रश्न में दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे सारे प्रश्न जिसमें आपको दिक्कत हो हम सब आपको आज बता के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कल का एक प्रश्न जो छूट गया था हम उसको पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 12, 18, 20 से पूरी तरह विभाजित हो। 12, 18 और 20 से पूरा तरह विभाजित हो, लेकिन वह तब विभाजित हो जब उसमें हम 5 जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बार बार बता रहे हैं आपको वह संख्या निकालना पड़ेगा कि जो इन सभी से विभाजित हो रही है, कहने का मतलब है कट रही है। तो वह संख्या कौन होगा, इसका एलसीएम, और इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमको 180 आ रहा है इसका एलसीएम। कैसे निकालते हैं, तो 12, 18 का एलसीएम 180 होगा और 12 इससे कट रहा है, 12 से 15 बार में, तो हम आइडिया लगा लिए। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक है, तो 180 वह संख्या है जो इन सब से कट रहा है। लेकिन आप याद करिए क्वेश्चन क्या बोला आपको, क्वेश्चन ये बोला है कि 5 जोड़ने पर विभाजित हो। ठीक है, तो 5 जोड़ने पर अगर विभाजित हो इसका मतलब हम इसमें 5 घटा देंगे, है ना। तो संख्या आ जाएगा 175 और 175 ही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी संख्या में तो 5 जोड़ेंगे ना तब 180 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 175 में 5 जोड़ेंगे तब 180 प्राप्त होगा, और 180 इन तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे वाले प्रश्न भी हम कल छोड़ के निकल गए थे तो आज पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं जिसमें ये बोला गया है, देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। तो लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 5, 10 और 12 से पूरा तरह विभाजित हो। 3, 4, 5, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो। पूरी तरह विभाजित हो लेकिन वह एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या स्क्वायर है इसका मतलब वो संख्या 2 बार रिपीट है ना, वो संख्या 2 बार रिपीट है। तो हम अगर ऐसा निकाल दें कि जो संख्या 2 बार रिपीट हो तो हमें उसका परफेक्ट स्क्वायर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस सभी संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 12 में ही है, 4 भी 12 में ही है, 5 10 में है ही। तो 12 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12 10 का एलसीएम कितना होता है, 60, है ना। तो 60 वह संख्या है जो पूरी तरह 60 वह संख्या है जो पूरी तरह 3, 4, 5, 10 और 12 से कट जाती है। लेकिन क्या यह एक पूर्ण वर्ग है, तो नहीं। अगर हमको पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन पूछ दिया है तो 60 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए 60 को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, पहले 2 से तोड़ते हैं 30, फिर 2 से तोड़ते हैं हम 15, फिर 3 से तोड़ते हैं हम 5। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या में, हम अभी बताएं, किसी भी संख्या में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ हमें 2 का जोड़ा प्राप्त हो गया, है ना, 2 का जोड़ा प्राप्त हो गया। बचा क्या, 3 का कोई जोड़ा नहीं है और 5 का कोई जोड़ा नहीं है। इसका मतलब 5 दिया 15। तो इस संख्या में अगर हम 15 से गुना कर दें, इस संख्या में अगर हम 15 से गुना कर दें तो संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। और हमें याद है कि 900 यानी कि 30 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 900 प्राप्त होता है ना। 30 गुना 30। जब भी परफेक्ट स्क्वायर का प्रश्न आए आप उसका एलसीएम निकाल के गुणनखंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले हम
ठीक है, तो आगे चलते हैं और हम एक अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें लिखा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह कट जाए। 12 तक के सम संख्याएं, 12 तक के सम संख्याएं। सबसे पहले सम का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। सम का मतलब इंग्लिश होता है इवन। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से कट जाए, और जो 2 से ना कटे हम उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या बोला है 12 तक, तो 12 तक वैसा कौन सा संख्या है जो 2 से कट रही है? तो पहला 2, 4, 6, 8, 10 और 12 भी कट रही है। तो बोल रहा है कि 12 तक के सभी सम संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए ताकि वह 12 तक के सभी संख्याओं से कट जाए जो सम हो। तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए 2 तो 4 में ही है खत्म, 4 8 में ही है खत्म, 6 12 में ही है खत्म। अब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 ही एलसीएम मान लिया हम, ठीक है। 12 अगर एलसीएम मान लिया, इसको अगर तोड़ते हैं इसका क्या होता है 40, और 40 में 4 यहाँ है, बचा 10, है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120। 10 को 12 से गुना कर दिए 120। तो 120 वह संख्या है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं और एचसीएफ वाले प्रश्न समझते हैं ताकि उसमें आपको यह पता चल जाए कि कैसे हम, अगर हमको समान शेष वाले प्रश्न दे दें या फिर और भी अलग तरह के प्रश्न दें तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पढ़ाई एक निरंतर अभ्यास है, एक प्रयास है, एक उत्सुकता है, एक जुनून है जिसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आप बिना पढ़े, आप पूरा वीडियो अगर नहीं देखते हैं, अगर आप में ज़्यादा ज्ञान है तो यहाँ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप में लगता है कि हमें ज्ञान की कमी है और हमें देखना चाहिए, अगर मेरा वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाता है तो आप देखिए, पूरा देखिए, वरना देखिए ही नहीं, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। मेरा भी वॉच टाइम बढ़ेगा, हमें भी मोनेटाइज चैनल मिल जाएगा। अगर आप वीडियो देखते नहीं हैं, पूरा ही नहीं देखते हैं, जितना ज़रूरत भी है उतना भी नहीं देखते हैं, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, ठीक है। आपको यहाँ देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे साथियों तक वीडियो पहुँचाए जिसको ज़रूरत है एक्चुअल में, जो घर गांव से दूर है, जो लिंक से दूर है, वैसी महिलाएं जो घर में काम करती है जिसको ज़रूरत है वैसा, ठीक है। और मैं बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ कि आपको जितना डाउट है, आप एलसीएम में से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको बनाइए, ठीक है। आपको जितना डाउट होता है आप सारा एडीएस क्लासेस के ग्रुप में भेजिए। एक दिन आप कोई भी बनाते हो आप भेज दीजिए, हम उसको एक दिन वीडियो लेकर के आएंगे और आपका जितना डाउट है सिर्फ डाउट क्लियर कर देंगे। आपको किसी के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सारा वीडियो के माध्यम से सारा पढ़ाई आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फिलहाल चलते हैं और आगे देखते हैं। अगर हमको यह प्रश्न दे दें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, ठीक है। यहाँ प्रश्न बदल गया, वहाँ बोल रहा था क्या कि इन सभी संख्याओं से, यहाँ बोल रहा है इन सभी संख्याओं में। अर्थमेटिक सिर्फ भाषा का खेल है और आपको छोटे छोटे भाषाओं पर ध्यान देना होगा। यहाँ बोल रहा है कि 134, 159 और 184 में भाग देने पर 9 शेष बचता है। किसमें? प्रत्येक में। तो प्रत्येक में अगर 9 शेष बचता है तो इन सभी में 9 हम घटा लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर 9 घटाएंगे तो 135, 150, 175। अब इन सभी संख्याओं जो हमारा घट करके संख्या निकला, इन सभी का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। एचसीएफ निकालने का भी कई तरीका है, आप इसको शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं, भाग वजह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अगर देखें हम अंतर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 125 इन दोनों का अंतर कितना है? 150 और 175 का 25, इन दोनों में अंतर कितना है? 15। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 10, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 10 अगर इन दोनों का अंतर है
ठीक है। तो 10 क्या इसको काटता है? इसको काटता नहीं, तो इसका मतलब इसका HCF 5 हो जाएगा। तो 5वां संख्या होगा, ठीक है, 5वां सभी संख्या होगा। तो इन सभी को पूरा पूरी विभाजित करेगा। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या उसको लीजिए 175, और उससे जो छोटी है उसको लीजिए 150, बचा मेरे पास 25, 25 से काटिए, 25 छका 150, तो 25 से जो संख्या कट गई, अब आप इसको भी काट दिए। क्या 25 से संख्या कटती है? अगर कट जाती है तो 25 ही HCF होगा, लेकिन अगर नहीं कटती है तो फिर 25 पंचे 125, बच गया 10। क्या 10 से कटेगी? नहीं, तो 25 से 10 दूना 20, वो 5 से मेरा 10 जो है वो पूरा पूरी कट जाती है, ठीक है। तो 5 ही वह संख्या होगा, 5 ही वह संख्या होगा जो इन सभी को पूरा पूरी काटेगा, लेकिन 9 शेष बचाने के लिए हम इन संख्याओं को 9 बढ़ा करके लिखा गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपका सोच डेवलप होना चाहिए। आपका पढ़ाई तो निरंतर अग्रसर हो ही जाएगा, आप निरंतर बढ़ते जाइएगा, लेकिन सबसे पहले है कि आपका सोच भी बढ़ना चाहिए। पढ़ाई के प्रति आपका लगन, आपका जुनून बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आप खुद में ये बुलंद करिए कि हमें ये चीज़ सीखना है। सीखने के लिए आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जार के सिद्ध पर परत निशान, ठीक है। तो सील पर तभी निशान पड़ गया जब रस्सी बार बार जो है उस रास्ते से गुजरा, उसके लिए तड़प था। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न। अगर आपको शेषफल में यह सब प्रश्न दे दे कि समान शेष बचे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आ गया प्रश्न समान शेष वाला। यहां बोला है कि इन सभी से नहीं बोला है, इन सभी में बोला है। तो इन सभी में, इसका मतलब कि इन सभी में भाग दिया जाएगा, इसका मतलब काटने वाला कोई होगा। कौन होगा? तो हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले प्रश्न में आपको जब भी बोले कि शेष समान शेष बचता है, तो आपके पास 3 संख्या दिया है। पहला संख्या ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों संख्याओं में एक दूसरे को घटा घटा कर लिखना। कैसे? जैसे सबसे जो बड़ी संख्या है 697, उससे छोटी कौन है? 524, तो उसमें घटा दीजिए। फिर 524 में उससे छोटी है 351, उसको घटा दीजिए, ठीक है। और फिर 697 में जो संख्या बच गई कौन? 351, उसको भी घटा दीजिए। घटाइए तो 7 में 4 गया 3, 6 में 2 गया 7 और 173, इसमें घटाइए 3, 12 में 7 1, इसमें गया 7 में 1 गया 6, 5 में गया 9 में 5 गया 4 और 6 में 3 गया 3, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो संख्या हमको प्राप्त होगा इन सभी में से, इन सभी का हम सिर्फ HCF निकाल देंगे। अब जो संख्या हमको प्राप्त हुई इसका HCF निकाल देंगे। तो पता हमको स्पष्ट दिख रहा है कि इन तीनों का HCF 173 ही होगा, क्योंकि 173 का 2 गुना है 346, है ना। और ये प्रश्न हम अपने मन से नहीं लिए हैं कि आसान है, ये प्रश्न आपका बुक का ही है, ठीक है। तो 173 वह संख्या है जो इन सभी को काट रहा है ना, इन सभी को काट रहा है। तो इन सभी को काटेगा, इसका मतलब अगर 173 से इन सभी संख्याओं को हम भाग दें तो समान शेष बचेगा। कहने का मतलब इसमें 2 शेष बचेगा तो सब में 2 2, 5 बचेगा तो सब में 5 5, x बचेगा तो सब में x, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। बाकी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, समान शेष वाले जितना प्रश्न हो, हम ज़्यादा उदाहरण नहीं लेना चाहते। वीडियो को लंबा करने से अच्छा है कि आपको हम कंटेंट दे दें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह के जितना प्रश्न है, आपको जितना भी प्रश्न मिले समान शेष वाला, आप सिर्फ उसको एक दूसरे में घटाकर
उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मालिक के पास एक मालिक के पास 76, 151 और 226, 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनसे अधिकतम संख्या में बराबर बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक फूल में से एक फूल शेष रह जाता है, तो प्रत्येक ढेरी में फूल की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 प्रकार का फूल है। मान लीजिए ये अगर रोज है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये वाइट है, ये येलो है, ये पिंक है, 3 कलर का फूल है मेरे पास, ठीक है। अब 3 कलर का फूल में बोल रहा है कि समान प्रकार का ढेरी बनाना है, यानी कि उसमें फूलों की संख्या जो है समान समान होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 76 तरह का डेयरी मिल्क हो, 76 डेयरी मिल्क हो, 151 जो चोकोबार हो और 226 कॉर्नेटो हो, तो सबको समान रूप में ही सजाना है, सबको समान रूप में सजाना है। तो सबको समान रूप में सजाने के लिए हम क्या करेंगे, और साथ ही बोल रहा है कि आपको एक सब में शेष बच जाता है, तो जो एक शेष बच जाता है हम उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो 225 आ गया, इसमें भी एक घटा देते 150 हो गया, और इसमें भी एक घटा देते हम 75 आ गया। तो अब जो संख्या आएगा हम उसका एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। तो 75, 150 और 225, इसका अंतर देखते हैं तो 75, इसका अंतर देखते हैं तो 75, तो 75 अंतर, इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 75 ही आ गया, है ना। एचसीएफ क्या आ गया, 75। तो वह 75 ही संख्या था जो इन सभी का जो है ढेरी बनाए, 75 संख्याओं का अगर ढेरा बनाए तो सब में एक एक बच जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लिए वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है या फिर दिक्कत कर रही है, तो आप ये कमेंट में बता दीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है। आप ग्रुप में भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल फिलहाल ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है, आप ग्रुप में भेज दीजिए, बन जाएगा। और आपका डाउट का एक सीरीज होना चाहिए, आपका जितना प्रश्न बन रहा है बनने दीजिए, जितना डाउट रहा आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। और लिखने के साथ साथ आप उसको जब चैप्टर खत्म हो जाए तो आप हमको सेंड कर दीजिए ग्रुप में, उसका एक सीरीज का ही डाउट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे आप समझते हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या वाले प्रश्न, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हम जितना भी संख्या बनाते हैं, जितना बड़ा बड़ा संख्या बना लीजिए, आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना बना लें, ठीक है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं 10 अंक का जरूरत पड़ेगा, जिससे आपका बड़ा से बड़ा संख्या बन जाएगा, ठीक है। आप कितना भी बड़ा संख्या लेके इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हमको अब कितना भी प्रश्न क्यों ना टफ दे दे, हमसे बन जाएगा। प्रयास ये करें कि सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर कर दें, ठीक है। तो देखिए हम एक साइड लिखते हैं बड़ी संख्या, एक साइड लिखते हैं छोटी संख्या, ठीक है। अगर हम 1 अंकों की, ठीक है, अगर हम 1 अंकों की बड़ी संख्या का बात करें तो 1 अंकों की बड़ी संख्या कौन है, 9, है ना। और 1 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो क्या करें, 1 अंकों की छोटी संख्या 1। अब कंफ्यूजन होता है कि सर 0 है या 1 है, तो 0 जो है एक अंक है, ठीक है। संख्या में इसलिए नहीं आता क्योंकि 0 को अगर हम लिखें 1 0, ठीक है, अब 2 अंक का लिखे तो 2 0, फिर 3 अंक का लिखे तो 3 0, या इससे अधिक भी लिखेंगे लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम 1 को लेते हैं। आगे देखते हैं 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो
99, और 2 अंक की छोटी संख्या तो 10, है ना। 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 999, ठीक है। 3 अंकों की छोटी संख्या तो 100। इसी तरह 4 अंकों की तो, और 4 अंकों की छोटी तो 1000। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि आप इससे कितना भी अधिक जाएंगे तो आप अपने कॉमन सेंस के अनुसार से बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 5 अंकों की बोलेगी, 5 अंकों का अगर बोलेगा तो हम 10,000 ले सकते हैं। 6 अंकों का तो 1,00,000। इसमें बोलेगा तो जितना संख्या बोलेगा, जितना अंक का बोलेगा, हम उसमें 9 बढ़ाते जाएंगे। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत ये है कि लड़का लोग समझ नहीं पाता है कि सर हम उसको इम्प्लीमेंट जब करते हैं, क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो दिक्कत हो जाता है कि घटाएंगे या जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, है ना। वो जो बेसिक जहाँ आप फंस जाते हैं। देखिए, हम आपको जब भी YouTube शुरू किए तो हम एक ही बात पर फोकस किए कि जहाँ हम फंसे हैं या फंसे थे, हम उसी जगह पर ध्यान करके आपको निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। हम जैसे सोचते हैं, प्रयास करेंगे कि आपको उस तरह से निकाल पाएँ, ठीक। तो अगर आपको बोलेगा तो हम शुरू करेंगे पहले 2 अंक से, क्योंकि फिर एकदम बेसिक से शुरू करने से इस तरह के सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो पहले 2 अंक से, फिर 3 अंक से, फिर 4 अंक से करेंगे, 5 अंक से करेंगे, 6 अंक भी बोलेगा तो कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो प्रश्न ये है कि अगर 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 5, 6 से पूरा तरह विभाजित हो। सबसे पहले इसका हम एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम देखते हैं तो आता है 6 6 24, 12 12 5 60, 60 आता है। तो 60 वह संख्या है, इसका एलसीएम आया। तो हम एक चीज इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि अगर हमको बोला 2 अंकों की छोटी संख्या तो हमारा आया 10। क्या 10 से हम कम ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 में अगर हम 1 घटा दें तो वह संख्या 9 बन जाता है और 9 एक अंकों की संख्या हो जाती है। इसी से आपको बार बार प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हमको बोला है 2 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है, जो 4, 5, 6 से विभाजित हो, तो उसका एलसीएम ही ना उसको विभाजित करेगा, एलसीएम ही ना उससे विभाजित होगा। तो 60 इन सब से विभाजित होता है, लेकिन क्या यह 2 अंकों की छोटी संख्या है? नहीं है। लेकिन छोटी संख्या है किसके अनुसार? इन सभी के अनुसार, क्योंकि इन सब से कटने वाली सबसे छोटी संख्या यही है। इसके बाद अगर हम लें तो इसके बाद 120 होगा, ठीक है। 120 2 अंकों की नहीं है, 120 3 अंकों की है, और हमें 3 अंकों की संख्या नहीं चाहिए, हमें 2 अंकों की ही संख्या चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं और सेम क्वेश्चन लेते हैं कि 2 अंकों की, वहां छोटी था, यहां लीजिए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन हो गया? 99, है ना। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। अगर हम इसका एलसीएम लेते आता 60, तो क्या 60 जो है इन सभी का एलसीएम तो आ गया, लेकिन 60 क्या बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या है या नहीं, इसकी जांच हम कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसका एलसीएम आया 120, आगे आता है, सॉरी 60 है, आगे आता है 120। तो 120 हमारा 3 अंकों की संख्या है, 120 हमारा 3 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी 99 तक ही होता है ना। अगर 99 तक ही होता है तो हमारे अनुसार 60 ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे प्रश्न के अनुसार 60 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप? चलिए अब फिर हम इसी तरह के प्रश्न में लेते हैं, सेम प्रश्न, कहीं बदलेंगे नहीं। अब लेते हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, सॉरी
4, 5 और 6 से, 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो। 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या है कौन? तो इसका एलसीएम आया 60। 60 जो है पूरी तरह विभाजित हो रही, इसका एलसीएम है। क्या 60 2 अंकों की है या 3 अंकों की? तो सर 60 2 अंकों की है, और हमें बोला गया है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, कि हमें 3 अंकों की छोटी संख्या आ गया 100, है ना। लेकिन इसमें क्या हम घटा सकते हैं कुछ? अगर हम एक भी घटा दें तो संख्या 99 हो जाती है, और 99 जो है वो 2 अंकों की है, 3 अंकों की नहीं है। तो अगर 2 अंकों की है, इसका मतलब हमें दिमाग में आ गया कि सर हम 100 से बढ़ेंगे ना कि घटेंगे, क्योंकि आप एक भी घटा दीजिएगा ना तो ये डेंजर जोन में चल जाता है। डेंजर जोन मतलब वो 2 अंकों की बन जाती है ना कि 3 अंकों की। हमें प्रश्न पूछा है कि सर हमें 3 अंकों की चाहिए, कौन सी संख्या? छोटी संख्या। तो आप इस विधि से बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि 60 के बाद एलसीएम होगा 120, और 120 ही वह होगा जो सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है, अगर ऐसे नहीं बना सकते तो बड़े बड़े प्रश्न जो होंगे वहां आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए एक और तरीके से इसको समझते हैं। कैसे? हम लेते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और हम भाग देते हैं किससे? 60 से, क्योंकि इसका एलसीएम आया 60, और 60 से ही ना कटेगी। तो 60 से कटेगी क्यों? क्योंकि 60 इसका एलसीएम है ना। तो 60 से कर देते हैं तो 60 एकम 60, रिमाइंडर बच गया 40। तो सर 40 ही शेष क्यों बचा? तो बउआ 40 शेष इसीलिए बचा क्योंकि हमारे पास 20 की कमी है। अगर हमारे पास 20 और हो जाती ना तो यह संख्या 60 बन जाती, और 60 बन जाती तो 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाती। आप याद करिए कल वाले क्लास में हम ये सब बात पूरा बताएंगे क्यों होता है। तो 60 वही संख्या है जो इन सब से कट जाती। क्यों? क्योंकि 20 की हमारे पास कमी थी, इसलिए जो मेरा छोटी संख्या आया उसमें हम 20 जोड़ दिए तो संख्या आ गया 120, और 120 ही हमारा आंसर हो गया। समझे? उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, ओहो टाइम अच्छा खासा हो गया। एक प्रश्न और लेकर के हम छोड़ देंगे क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। सेम प्रश्न, कहीं अंतर नहीं, बस आपका अंक बदल जाएगा, आपका संख्या बदल जाएगा। आप इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बोलता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम लेंगे। इसका एलसीएम आया 60। क्या सर 60 3 अंकों की बड़ी संख्या है? नहीं, 2 अंकों की है, बड़ी भी नहीं है ना। तो एक चीज देखते हैं कि अगर हम 3 अंकों की बड़ी संख्या में एक अगर जोड़ दें तो हो जाती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, होती है ना। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि हमको हर हाल में 999, इसका मतलब 999 से कम वाली संख्या चाहिए, ना कि ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हमको कम वाली संख्या चाहिए तो हम अपने तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो 60 से हम, अगर आपको टेबल आता है आप इसी तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता इससे भाग दे दीजिए। तो 60 एकम 60 बच गया 39, और फिर 9 आया 360 बच गया 39। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि इस संख्या में 39 क्या हो गया? 39 हो गया अपवाद, एक्सेप्शनल। क्यों? अगर सर 39 नहीं होता तो यह संख्या जो है 60 से पूरी तरह कट जाती है ना, 60 से पूरी तरह कट जाती। और आपको बताया भी है हमको इसमें कोई भी संख्या हम जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ दिए तो संख्या 4 अंकों की बन जाएगी। इसका मतलब हर हाल में क्या करेंगे? हर हाल में हमको घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाएंगे? सर जो शेष बचा, अपवाद वही ना है, यही तो कचरा है। अगर ये कचरा नहीं होता तो हमारा संख्या 60 से पूरा तरह कट जाता। तो इसमें हम 39 घटा दिए और ये संख्या आ गया 960, और 960 ही हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन सबों से पूरी तरह विभाजित
हो जाएगी, लेकिन वो संख्या बड़ी से बड़ी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आगे वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे हम 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, फिर उसमें शेषफल कैसे और भी शेष बचते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। और उम्मीद करते हैं आप लोग से कि छोटा छोटा वीडियो बनाने से ही अच्छा लगा, बड़ा लंबा वीडियो से फ़ायदा होता नहीं है। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो लिंक आपको हम ग्रुप का दे देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का, एडीएस क्लासेस के नाम से ग्रुप चलता है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट आप उसमें भेज सकते हैं, आपका सारा डाउट लिया जाएगा। अगर आप उसमें भेज देते हैं तो हम क्लास में भी उसका बता देंगे। ठीक है।